हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे हैं +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट करवाऊंगा। ये पेपर बच्चों 26 मार्च 2025 को हुआ था। तो आज के इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पे बोला गया है आपको कि आपको कैलकुलेट करना है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या गिवन है। आपके पास ट्रेड रिसीवेबल जो है उसकी टर्नओवर रेशो 4 टाइम्स दी गई है, तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके पास 20,000 मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। ठीक है, जितने मतलब आपके पास बिगिनिंग के थे उससे 20,000 ज्यादा आपके पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6,40,000 की। कैश रेवेन्यू आपके पास जो दी गई है वो कितनी है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/3 जो है क्रेडिट रेवेन्यू की। ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेशो है वो है 20% की। तो इस डाटा से आपने ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे सारा डाटा लिख लेंगे जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए अब कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है हमारा, कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल को फाइंड आउट करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो आपके पास दी गई है वो कितनी है, 20% है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल, जो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20%, है ना। तो देखिए जी, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल। ठीक है बच्चों, ओके। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखिए बच्चों जो आपके पास COGS दिया है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं इसको, वो कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए 6,40,000 की आपके पास यहाँ पे दी गई थी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। तो वो किसके बराबर होती है, वो होती है सेल, है ना। जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को, ओके। और ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है, 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बराबर। ठीक है, ओके। तो सपोज करिए ये इसको हमने सेल माना है, और इसमें से हम माइनस करेंगे 0.20 सेल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.80 सेल, है ना। ओके, और सेल को हम जो है वो एक साइड में रख देते हैं, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो ये जो 20 है ये 6,40,000 के जो है वो नीचे चला जाएगा, और इससे डिवाइड होगा, तो आपके पास 8 लाख रुपए की क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट की, हमने कैलकुलेट की नेट सेल। ठीक है, नेट सेल हमने किससे फाइंड आउट की है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो हमारे पास दी है 20% उससे, और दूसरा ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसकी हेल्प से। इन दो चीजों की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया है, नेट सेल को। ठीक है, जो आ गई आपकी 8 लाख रुपए। अब उसके बाद क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, देखिए क्रेडिट रेवेन्यू, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि क्रेडिट रेवेन्यू मेरे पास है x। ठीक है, कैश रेवेन्यू मेरे पास कितनी है, 1/3x। यहाँ पे बोला गया है देखिए कि कैश रेवेन्यू इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। तो क्रेडिट रेवेन्यू को मैंने क्या माना है, x माना है, तो कैश रेवेन्यू कितनी हो गई, 1/3, है ना, x। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 8 लाख जो मैंने फाइंड आउट की है ना। ये मेरे पास जो सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख मैंने फाइंड आउट किया था, वो किसके बराबर होगी, कैश रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि क्रेडिट रेवेन्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, तो किसके बराबर हो जाएगी, 6 लाख। तो बच्चों क्रेडिट रेवेन्यू मेरे पास कितनी आ गई, 6 लाख। अगर मेरे पास क्रेडिट रेवेन्यू 6 लाख है तो कैश रेवेन्यू कितनी हो गई मेरे पास, 2 लाख की। ठीक है, ये अंडरस्टूड बात है। ओके बच्चों, उसके बाद अब हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे फाइंड आउट होगा, जो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दी गई है ना। देखिए ऊपर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दी गई थी 4 टाइम्स, तो इसका फार्मूला लगाएंगे अब हम। ओके, तो इसका फार्मूला लगाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फार्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि 6 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो 4 टाइम आपके पास ये दी गई है क्वेश्चन में, और 6 लाख हमने क्रेडिट रेवेन्यू फाइंड आउट किया है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया,
तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1,50,000। ये मेरे पास जो है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मैंने फाइंड आउट कर दिए। अब जो है हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो बच्चों यहाँ पे शुरुआत में क्या बोला गया था क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 20,000 मोर देन है बिगिनिंग के। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू वाई और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू वाई प्लस 20,000। ठीक है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे फाइंड आउट होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो 1,50,000 के एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, जो किसके बराबर होंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है y और क्लोजिंग कितना है आपके पास, यहाँ पे क्लोजिंग है y प्लस 20,000 है ना, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे इसको 2। ठीक है, ओके, ये 2 जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा और 150 से मल्टीप्लाई होकर 3 लाख बन जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 2y प्लस 20,000 रुपीज जो है ये हमारे इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 2y इज इक्वल टू 2,80,000, ये 20,000 यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू यानी कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा, 1,40,000 इसको सॉल्व करके। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, जितना ओपनिंग है उससे 20,000 ज्यादा यानी कि 1,60,000। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके पास आ गए 1,40 और 1,60। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 33 का ए पार्ट। बच्चों इस तरीके से जो है ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपने फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये 33 का ए पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो वीडियो को बार बार देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।